जी, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2C क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 2C के कॉन्सेप्ट देखेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। परिमेय संख्याओं पूर्णांकों को घात के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं वो आज कॉन्सेप्ट देखेंगे इस क्लासेस में, और फिर इसके बाद हम चैप्टर 2C को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में अगले वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन को जरूर टच करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएगा, और जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं को घातीय रूप में कैसे हम व्यक्त करते हैं। देखिए आज का कॉन्सेप्ट है यही पूर्णांक। अब परिमेय संख्या को हम घात के रूप में व्यक्त कैसे करते हैं ये देखिए थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं, आखिर ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्णांक। ठीक है, कोई भी पूर्णांक मैंने मान लीजिए एग्जांपल में मैंने 8 लिया है। अब इसको घात के रूप में व्यक्त करना, तो घात में व्यक्त करने के लिए देखिए क्या होता है कि इसमें दो चीजें आ सकती हैं। पहला तो जो इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे वो एक ही प्राइम नंबर से कटना चाहिए, यानी कि एक ही संख्या से वो पूरी डिवाइड होनी चाहिए। अगर 2 और 3 से अगर डिवाइड हो रही है तो हम इसमें दूसरे फॉर्मूले यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर फॉर्मूले हैं हमारे पास, हम उन फॉर्मूलों को मदद कर सकते हैं। तो उसमें एक होता है, जैसे अगर हमारा इसका जो एक्सपोनेंशियल होगा, अगर 1 से ज्यादा आते हैं, अभी हम सब आपको बताएंगे एग्जाम्पल से, 1 से ज्यादा अगर इसके हमारे बनते हैं तो हम उसको बोलते हैं द्वितीय। वो नहीं होता है। अगर 1 बन रहा है तो द्वितीय होता है। चलिए देखते हैं, ऐसे आप समझ में आ जाएगा देखने से। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम पावर के रूप में हम व्यक्त करें तो इसको देखिए कितने रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए पहले अगर इसका हम 8 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 इसका 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं मल्टीपल कितने आ रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो अब बताइए क्या हम इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल पोर्शन की हमने घात, ये जो पूर्णांक है इसको घात के रूप में कैसे व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए अब अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे 2 गुणे 2 नहीं, 2 में देख लिया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर। अब इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे इसको, तो 3 गुणे 3 का पावर कितना है, 4। ठीक है, और अगर इसको हमें इसकी वैल्यू बतानी होगी तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 27 थे यहाँ 81। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट पार्ट है। पूर्णांक को अभी हम बात कर रहे हैं, फिर अभी इसके बाद परिमेय संख्या को हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पूर्णांक का बात कर रहे हैं। चलिए 216 देखिए, अगर हमें बात करनी है 216 की तो 216 को हम कैसे व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 216 को अगर हम ब्रेक डाउन करें इसका तो 2 क्या 2 2 16, 2 25 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14। देखिए अब ये 3 आ गए यहाँ पर, तो ये मैं यही बता रहा था आपको, 2 यहाँ मिल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 3 3 का 9 होगा, 3 9 27 होगा, 3 3 का 9। ठीक है, ये हमारा बन गया। यहाँ पर देखिए कैसे हम लिखेंगे इसको, 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, अब इसको अगर हम बात करें यहाँ पर 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। अब देख रहे हैं यहाँ पर 2 का पावर 3, 3 का पावर 3। तो अभी हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था, डिफरेंट बेस सेम एक्सपोनेंट का फार्मूला। तो वो हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, x का पावर m इंटू y का पावर m। तो हम यहाँ क्या करते थे, x इंटू y का पावर m करते थे। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, x और y डिफरेंट डिफरेंट है, मगर यहाँ पर m देख रहे हैं सेम है दोनों। तो हम यहाँ पर 2 इंटू 3 का होल पावर कर सकते हैं, होल पावर 3 हमने कर दिया यहाँ पर। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 6 का पावर 3। ठीक, तो हम 216 को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, 6 का पावर 3 से। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूर्णांकों को हम व्यक्त करते हैं।
अगर 1 से हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर 1 से ही हो गया हमारा, ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं। अगर ये 2-3 संख्याओं से टूट रहा है तो वहां पर देखा जाता है कि एक्सपोनेंट उसके सेम है, बेस अलग अलग है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर कोई भी मैच नहीं कर रहा है तब इसका जो होगा एक ही होगा, ठीक है, तो इसको हम एक्सपोनेंट के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो होता है अद्वितीय संख्या। ठीक है, कुछ संख्याएं ऐसी आएंगी, जैसे अभी अगर हम बात करें प्राइम नंबर का, इसको हटाते हैं, मान लिया हमने 7। अब 7 को एक्सपोनेंट के रूप में हमें लिखना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 7 का पावर 1। ठीक है, यानी कि हम सिर्फ 7 लिख सकते हैं, इसका एक पावर होगा, और ये 1 को लिखा ही नहीं जाता, तो 7 को हम मतलब 7 के ही रूप में लिख सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट के रूप में दिखाना है तो हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं, तो और इसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो हम इसे बोलते हैं अद्वितीय। ठीक है, ये होता है हमारा अद्वितीय कॉन्सेप्ट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है हमारा 64 गुणे 729। ये है, इसको हमें एक्सपोनेंट के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए, एक्सपोनेंट के रूप में इसको व्यक्त करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले तो मैं 64 का प्राइम फैक्टर आपको निकाल लेता हूँ यहाँ, फिर 729 का प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकाल लेता हूँ, और ये बराबर का ही साइन देते हैं यहाँ पर, ये वाली साइन है। ठीक है, तो 64 का प्राइम फैक्टर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो आपको मिलेगा, ये संख्या है 6 बार हो जाएगा 2 का, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 2 टाइम ये हो जाएगा 32। ठीक है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो कितना मिला? 2 2 4 2 6। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये 6 बार है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, 729 को भी हम कर लेते हैं। ये 729 को अगर हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा और 6 बार डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, या मैं कर दे रहा हूँ। चलिए, 3 दूनी 6, 3 6 12, और 3 3 का 9, और 3 8 24, 3 क्या 3, 3 27, 3 9, 3 3। देखिए ये 6 बार आया, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, इसको हटा दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 की पावर की बात करें तो 2 का पावर 6 है बराबर 3 का पावर 6 है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखे गए हैं, और अगर मल्टीप्लीकेशन के रूप में अगर मैं भी इसे लिखूं तो 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6। ठीक है, तो अब बताइए इसको कैसे लिखा जा सकता है? अभी हमने आपको फार्मूला बताया, ये क्या फार्मूला बताया था? x का पावर m इंटू वाई का पावर m है, तो हम x इंटू वाई यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये होल का पावर m लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर x y मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं, चाहे तो हम अलग अलग गुणा चिन्ह लगा के करें, चाहे x y दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लिखिए 2 गुणे 3 का पावर 6, ये भी लिख सकते हैं, और 2 3 6 का पावर 6, ये हो जाएगा 6 का पावर 6। ये हमारा हो गया एक्सपोनेंट रूप। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे, तो आप इस तरीके से इसको ऑफ करेंगे। ठीक है, ये देखिए ब्रैकेट जो है, आप ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों सेम चीज है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा परिमेय संख्याओं के बारे में, और ऐसी संख्याएं आपको बहुत सारी मिलेंगी, आप प्रैक्टिस करिए उन सभी को। ठीक है, तो अभी चैप्टर जब हम सॉल्व करेंगे थोड़े से एग्जांपल वहां पर भी मिलेंगे। मेरा बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताना था, ये इस तरीके से हम पूर्णांकों को और जो भी मल्टीपल संख्याएं हैं इनको हम एक्सपोनेंट के रूप में कैसे दिखाना है, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या होती क्या है? सबसे पहले तो आपको पता ही है पी बाई क्यू के रूप में होता है, और यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये होती है हमारी परिमेय संख्या जो कि भिन्न के रूप में होती हैं। ये जो बटे के रूप में होती है, भिन्न के रूप में परिमेय संख्याएं होती हैं। और ये पूर्णांकों को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई पूर्णांक अगर p है तो p बाई 1 करके हम इसे परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये p बाई क्यू का फॉर्मेट, ये p बाई क्यू का फॉर्मेट हो गया। ये ठीक है, ये जस्ट फॉर्मेट है, मैंने आपको बताया p बाई 1। किसी भी पूर्णांक के नीचे अगर 1 लगा देंगे तो p बाई क्यू के फॉर्मेट में वो भी चेंज हो जाएगा, वो भी परिमेय संख्या होती है। चलिए, ये तो आपको। अब संख्या बात करते हैं कैसे हम व्यक्त करेंगे। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया 8 और ये हो गया 27। ठीक है, ये दो संख्याएं हमारे पास 8/27। हमें इसे परिमेय संख्या को, इस परिमेय संख्या को, भिन्न को हमें एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है, यानी घातांकीय रूप में लिखना है। तो हम घातांकीय रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, घातांकीय रूप में सबसे पहले आपको पता होगा इनका प्राइम फैक्टर, मतलब ये किस संख्या से कटेंगे। ये तो 8 है यहाँ पर। अगर 8 का हम बात करें तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 क्या 2, ये 3 बार जाएगा। और 27 की भी अगर हम बात करें तो 3 9 27, 3 3 9 और हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 के मल्टीपल 3 है और 3 के भी मल्टीपल कितने हैं? 3 है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। आपको मैंने फॉर्मूले बताया था, जब भी p का पावर m बटे q का पावर m है तो हम इसे p बाई क्यू का होल पावर m लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 2/3 का होल पावर 3। ये हो गया इसका एक्सपोनेंट पार्ट। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसमें। ठीक है, कुछ एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, उनका एग्जांपल देखते हैं कि कुछ परिमेय संख्याएं या पूर्णांक दिया होता है और ये बोला जाता है कि इस संख्या के, इस बेस के आधार पर आप इसको एक्सपोनेंट बनाइए। मतलब बेस दे दिया जाएगा और इस बेस पर कितना एक्सपोनेंट आएगा, कितना पावर आएगा, घात आएगा, वो हमें बताना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारा है 16 बटा जैसे 81। ठीक है, 16 बटा 81 है। अब इसको ये बोला जा रहा है कि इसको घात के रूप में लिखिए। ठीक है, को 4/9 ये आधार ठीक है, व्यक्त कीजिए। देखिए यह क्या करना है? 4/9 हमें आधार जो होता है ये दे दिया। अब आधार जब मिल गया तो अब इसके ऊपर कितना एक्सपोनेंट आएगा हमें ये बताना है। देखिए इसमें आपका दोनों हो जाएगा। ये देखिए, अगर 16 की बात करें तो ये पूर्णांक है और 81 की बात करें तो ये अलग अलग पूर्णांक है। और 16/81 की बात करें तो ये एक हमारा परिमेय संख्या के रूप में हम है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर दोनों चीज आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए, अगर 16 की बात की जाएगी तो 16 का 4 के बेस के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो हमें 16 को 4 से डिवाइड करना है इस तरीके से। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा ये? 4 चौके 16, 4 बार गया, 4 क्या 4। कितनी बार ये डिवाइड हुआ? ये हुआ 2 बार। ठीक है, ये 2 बार डिवाइड हुआ है। तो हम इसको लिखते हैं 4 × 4। बेस 4 ही बनाना है हमको। ठीक है, ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक भी हम आपको इसी में समझा दे रहे हैं। 81 की बात करें तो 9 का बेस है ये। तो 9 की बेस जब बात की जाएगी तो इसको हम 9 से काटेंगे। ठीक है, कटेगा तो ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी ये भी कट जाएगा, लेकिन हमें इसको 3 से नहीं काटना है, हमें बेस से काटना है। तो ये हो जाएगा 9 9 81 और ये हो जाएगा 9 के 9। देखिए ये भी 2 आएगा। 9 × 9 दो चीजें हमको मिल गई यहाँ पर। अब देखिए ये हमारे हो गए पूर्णांकों का एग्जाम्पल। अब अगर हम बात करें तो 16/81 को क्या व्यक्त कर सकते हैं? तो 4/3
सॉरी 4 गुणे 4 बटे 9 ये करते हैं, ये 4 गुणे 4 बटे 9 गुणे 9 ये लिख सकते हैं बराबर 4 का पावर 2 और 9 का पावर 2, चाहे पावर 2 बोलिए चाहे स्क्वायर बोलिए, ठीक है। 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर, और इसको 4 बटा 9 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया। तो इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं जब हमको बेस दे दिया जाता है कि इसी बेस के रूप में हमें व्यक्त कीजिए, ठीक है। अगर हमें बेस नहीं दिया जाता है, नहीं बताया जाता है, तब हम इसका जो भी प्राइम फैक्टर कम से कम संख्या से कटे, यानी कि छोटी से छोटी जो संख्या से प्राइम नंबर से कटती है, तब हम उसको उस संख्या से व्यक्त करते हैं, यानी कि ये 2 के पावर में जाएगा, ये 3 के पावर में जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट भी हमारे बढ़ जाएंगे। 2 है तो ये एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी इसमें 2 2 है, ठीक है। अगर इन दोनों को तोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, और इनको 2 बार टूटेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा, जब 2 बटा 3 करेंगे तो एक्सपोनेंट जो हो जाएगा डबल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। खैर हमें यहाँ पर अभी आपको ये बताना था जो दिया हुआ जो आधार होता है उस पर कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और नेगेटिव है, ठीक है। -27 बटा 243, ठीक है। इसको हमें एक्सपोनेंट के रूप में लिखा है, यहाँ पर कोई बेस नहीं दिया गया है, एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। चलिए -27 है तो इसको आप माइनस से कोई इशू नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ संख्या को ध्यान में रखिए और संख्या को तोड़िए। इसको देखिए, जो 27 होता है ये होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ माइनस बताना है तो माइनस और माइनस, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा पहले से, देखिए यहाँ पर ऑड में आएगा इसका पावर, तो ये माइनस ही आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 243 का होता है 7 × 7 × 7, ठीक है। अब इसको हम एक्सपोनेंट में कैसे व्यक्त करेंगे, तो -3 का पावर 3 बटे 7 का पावर 3 बराबर -3 का बटे 7 का होल पावर 3, ठीक है। इस तरीके से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब आता है सिर्फ घातांकीय रूप में सिर्फ एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो उसे हम क्या करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, कुछ एग्जांपल है हमारे पास, जैसे 6। अगर हमें 6 का घातांकीय रूप लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, तो 6 का पावर सिर्फ 1 लिख सकते हैं। ये देखिए एक है सम संख्या है, ठीक है, ये सम संख्या है। अब अगर हम बात कर रहे हैं सम या भाज्य संख्या है ये, अब ये अगर हम 7 की बात करें तो ये 7 भी एक ही है, क्योंकि 7 का भी एक्सपोनेंट रूप में अगर हमें लिखना हो तो हम सिर्फ एक ही एक्सपोनेंट इसके हैं, ठीक है। इसके एक ही रूप है, सिर्फ एक ही तरह से इसको दिखाया जा सकता है, इसमें और कोई रास्ते नहीं है दिखाने के तरीके इसके, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, जैसे मान लीजिए 19, तो 19 का भी पावर एक ही हो सकता है, ठीक है। 23, तो 23 का पावर 1, ये अब देखिए ये तो हमने पूर्णांक की बात की है। चलिए अब थोड़ा सा परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। तो परिमेय संख्याएं अगर 5/7 है तो इसको भी हम 5/7 का ही होल पावर 1 लिख सकते हैं। 1 मिनट पहले एक स्टेप इसमें मैं और बढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद करता हूं। तो 5 का पावर 1 और 1 का पावर 1 बराबर 5/7 का पावर 1, ठीक है। ये हो गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न कैसे आएगा। ये है कौन सी संख्या है ये, ठीक है। दूसरा चीज आता है, जैसे एक हो गया 5 अब यहाँ 8 दे दिया गया। अब इसको एक्सपोनेंट के रूप में व्यक्त करना है आपको, ठीक है। ये तो क्या है, प्राइम नंबर हो गया। ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है, नॉन प्राइम नंबर है ये। तो अब देखिए इसको हम व्यक्त कर सकते हैं 5/1 को, लेकिन इसको हम व्यक्त कर सकते हैं 2⁻3, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन 5 का पावर अगर होल की बात की जाए तब कितना लिखेंगे, तो इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये होती है, इसको अगर हमें एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है तो हम इसे इतना नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 5/8 का ये नहीं पावर 1, सिर्फ यही एक ही लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लिखने की बात अलग होती है। परिमेय संख्या के पूरे परिमेय संख्या की बात की जाए तो इसके रूप को लिखना अलग बात होती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था परिमेय संख्याओं को एक्सपोनेंट में, यहाँ पर पावर आपको 2, 3 मिल रहे थे, लेकिन यहाँ इस केस में क्या हुआ, देखिए एक ही मिल रहा है। ठीक है, चलिए, तो आपने इन एग्जाम्पल को देखा जिसमें सिर्फ एक ही हो रहे हैं। ऐसे ऑप्शन जिनका घातांकीय रूप, ऐसी परिमेय संख्याएं या पूर्णांक जिनको सिर्फ एक तरीके से घातांकीय रूप में लिखा जा सकता है, इसको किसी और अन्य तरीके से नहीं लिखा जा सकता है, तो ये होती है अद्वितीय। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अद्वितीय। ये होती हैं अद्वितीय संख्याएं। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इस तरीके से, कुछ के पावर 1 से ज्यादा हो सकते हैं, कुछ के पावर सिर्फ 1 होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अद्वितीय है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे एक्सपोनेंट जिनका सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे पूर्णांक या परिमेय संख्याएं जिनको सिर्फ एक ही एक्सपोनेंट के रूप में लिखा जा सकता है, इसके मल्टीपल नहीं हो सकते, वो होते हैं अद्वितीय संख्याएं। अब देखिए, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो 1 से ज्यादा बार बनती हैं। वो संख्याओं की बात करें तो वो संख्याएं जैसे हमारे पास देखिए 16 है, अगर 16 की बात करें तो 2 के पावर भी हम लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको हम 4 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। इसको देखिए मल्टीपल रूप में लिखा जा रहा है, तो ये चीज जो होती है ये अद्वितीय नहीं होता है। ठीक है, जिनके मल्टीपल रूप यहाँ पर अवेलेबल है तो वो होते हैं हमारे अद्वितीय नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए और कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें कुछ। देखिए मैंने इसका कॉन्सेप्ट लिख दिया है, आप इसको देखिए। जिस संख्या को घात के रूप में केवल एक ही प्रकार से व्यक्त किया जाता है या किया जा सकता है, ठीक है, उसका घातीय संकेतन अद्वितीय होता है। ठीक, जो हमने अभी बताया आपको, इसके एग्जाम्पल जो है ये सब है। ठीक है, इसका देखिए घातीय संकेतन क्या है, 1 है, तो इनको हम बोलते हैं इनका घातीय संकेतन जो है वो अद्वितीय है। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। और ठीक, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में जो लिख दिया मैंने, सभी अभाज्य संख्या का घातीय संकेतन अद्वितीय होता है। आप याद रखिएगा, सभी अभाज्य संख्या, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सभी का जो घातीय संकेतन होता है वो अद्वितीय होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है कि जो अभाज्य संख्याएं नहीं है तो उनका कुछ का अद्वितीय होता है, कुछ का अद्वितीय नहीं होता है। जैसे देखिए 6 हो गया, ये क्या है, इसका अद्वितीय, ये अद्वितीय है, लेकिन कुछ संख्याएं आपको जैसे मिलेंगी। अगर हम 8 की बात करेंगे तो अकेले 8 की बात करेंगे पूर्णांक की, तो वो क्या होता है, अद्वितीय नहीं होता है। ठीक, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा अगला। अगर हमारे पास घातांकीय रूप में दिया गया है, ये पूछा जाए कि यह किसका घातांकीय रूप है। ठीक है, जैसे 2 का पावर 3 का पूछा जाएगा 3, तो पूछा जाएगा ये है 2 का पावर 2/3 का पावर 3, ये किसका घातांकीय रूप है, किसका घातांकीय संकेतन है ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 3 है, तो देखिए यहाँ पर जब पावर 3 है तो हम इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा 3 का पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, अगर हम बात करें यहाँ पर 8 की पावर 3 है, ये किसका एक्सपोनेंटल, किसका ये घातांकीय रूप है, तो 8 गुणे 8 गुणे 8
बराबर 8 था 64, 64 अट्ठे आपका हो जाएगा ये 512। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। 2 का पावर 6 अगर दिया गया है, ये किसका घातांकी रूप होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 2 4 5, ये हो जाएगा आपका 2 2 4 2 8 16 32 32 64। ठीक है, ये हो जाएगा 64। तो ये चैप्टर 2C का बस कॉन्सेप्ट था, ये इतना ही था। और बाकी इसके आपके सवाल आ जाएंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें कोई एग्जांपल नहीं है आपका। चलिए एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा है। तो एक कॉन्सेप्ट और है, अगर हमारे पास मान लीजिए 2 है, 2 का पावर -3 दिया हुआ है, ये किसका एक्सपोनेंशियल पार्ट है? ये किसका एक्सपोनेंशियल पार्ट है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो यह किसका घातांकीय रूप है? प्रश्न जो होगा इसका घातांकी रूप है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए सबसे पहले 2 का पावर -3 है, तो हम इसको 2 का पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, आपको पता है x का पावर माइनस यम होता है, तो 1/x का पावर यम हो जाता है। यहाँ पर जो है x नॉन जीरो वैल्यू है और यम जो है वो धनात्मक संख्या है। तो अब अगर इसमें इसकी बात करें तो ये सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 1/2 का पावर 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 1/8। ठीक, ये संख्या इसका है, इसका घातांकीय रूप था ये। ठीक है, चलिए इसको दशमलव रूप में भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन इसका जो अभी आंसर जो था इसका इस तरीके से हमने ये इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो अभी इस कॉन्सेप्ट में इतना ही था और सॉल्व करते हैं चैप्टर 2C को। और अगर इसमें कोई डाउट है, आपको कमेंट छूट रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट से जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं तो। और अगर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल बटन को जरूर इनेबल करिएगा। बेल बटन टच कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे उसके सामने ही बेल बटन है, टच करेंगे तो इनेबल हो जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक, तो अभी सॉल्व करते हैं चैप्टर 2C को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।